नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं और इन खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को राजस्थान सरकार के अधीनस्थ जो कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां चल रही हैं उनके बारे में और उनकी एग्ज़ाम डेट के बारे में और उनके साथ साथ जो नई भर्तियां आई है जिनके फॉर्म भरे जाने हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इन्हीं के साथ साथ मैं आप सभी को उन एलडीसी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रोवाइड करने वाला हूँ जिनका चयन हाल ही में 2 सूचियों के माध्यम से 1300 अभ्यर्थियों के रूप में हुआ है। उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक खास अपडेट है जो कि उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट पैदा कर रहा है। तो इन सभी खबरों के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। मित्रों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खबर है वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में जिन अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर साइंस वगैरह में डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री कर रखी है, उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा अवसर है कि इस डिपार्टमेंट में वेब डेवलपर के रूप में कुछ पदों पर भर्तियां आई हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर आप देख लीजिए। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर लीजिएगा ncrtc.in। इस वेबसाइट पर आपको जो फॉर्म है वो मिल जाएगा। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको हाथ से फिल करके और यहाँ पर जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पर ध्यान दीजिएगा। इस एड्रेस पर आप अपना जो फॉर्म है वो ऑफलाइन बाय पोस्ट सेंड कर दीजिएगा। इसकी जो अंतिम डेट है वो 22 जून है। तो 22 जून से पहले जो अभ्यर्थी साइबर सुरक्षा के रूप में और वेब डेवलपर के रूप में कार्य करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ये विकल्प खोला गया है। इसके बाद में अगली अपडेट है बेरोज़गारों का सोशल मीडिया पर हल्ला बोल। मित्रों, आप सबको पता होगा कि एनटीटी भर्ती को लेकर पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। इस 1.5 साल की जो प्रक्रिया है इसमें कुछ पदों पर नियुक्ति दे दी गई हैं। 1350 में से 846 पदों पर नियुक्ति अभी भी बाकी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बेरोज़गार अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया अर्थात ट्विटर के माध्यम से जंग छेड़ी है और विभागों से गुजारिश की है कि इन सभी बेरोज़गारों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देकर इन अभ्यर्थियों को बेरोज़गारी मुक्त करें। इसके बाद में अगली अपडेट है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली। आज के इस पेंडेमिक दौर में चिकित्सा विभाग द्वारा जिला स्तर पर भी अलग अलग भर्तियों का आयोजन किया जा रहा है और उस भर्ती में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली से भी एक विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें 665 पदों पर 665 पदों पर ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके लिए जो फॉर्म भरने की डेट है वो कल लास्ट है। 3 जून से पहले इसके लिए फॉर्म भरना होगा और इसमें प्रथम 2 विकल्प जो हैं वो होम डिस्ट्रिक्ट वालों अर्थात करौली वालों को मिलेंगे और अगले 2 विकल्प जो 3 और 4 के रूप में हैं जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रोवाइड की जाएंगे। इन अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने हेतु 7 जून को सुबह 10 बजे टाउन हॉल जिला कलेक्टर कैंपस करौली में इंटरव्यू हेतु बुलाया जाएगा। उसके माध्यम से ही इन्हें नियुक्ति दी जाएगी। इनके लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिए karoli.rajasthan.gov.in पर जाकर वहाँ से लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में
अगली बड़ी अपडेट है बिजली कंपनियों की ओर से। बिजली कंपनियों में जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, उन सभी पदों पर राजस्थान सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि इन सभी पदों के लिए भर्तियां अर्थात भर्ती की जो परीक्षा है वो राजस्थान में ही आयोजित की जाएगी। जिस प्रकार से पहले समस्या आ रही थी कि इन पदों के लिए भर्ती का जो आयोजन है वो राज्य से बाहर करने की बात कही गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों की लगातार मांग पर सरकार ने यह फैसला लेते हुए कहा है कि इन सभी 2300 प्लस पदों के लिए सरकार के द्वारा राज्य में ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इस प्रक्रिया हेतु फॉर्म भरने की जो तिथि है उसमें बदलाव करते हुए ईडब्ल्यूएस के जो पद शामिल किए गए हैं उनके कारण 7 जून से 21 जून तक फॉर्म भरने की जो तिथि है उसमें बदलाव किया गया है। तो बिजली कंपनियों की जो भर्ती आई थी उसके विज्ञापन में भी कुछ बदलाव करते हुए पदों में वृद्धि की गई है। और पदों में वृद्धि के साथ साथ इन सभी अभ्यर्थियों को 7 जून से 21 जून तक फॉर्म भरने का दोबारा मौका दिया गया है। तो पहले से जो वंचित अभ्यर्थी हैं, जो फॉर्म भरने से चूक गए थे, वो अभ्यर्थी भी चाहे तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने पहले फॉर्म भर रखा है उन अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट यहाँ पर देख लीजिए, 1,02,870 पद खाली पड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन बेरोजगारों के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और बेरोजगारों के सपने लगातार टूट रहे हैं। यहाँ पर दिखा रखा है कि भर्ती के ट्रैक पर खड़े बेरोजगार परंतु हरी झंडी का इंतजार। यहाँ देख लीजिए आप, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ जितने भी पद हैं, शैक्षिक, अशैक्षिक और सशैक्षणिक, मतलब पीटीआई, टीचर और अन्य कर्मचारियों के जो पद हैं वो कुल 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा किस किस लेवल पर कौन कौन से पद खाली हैं, जिनके बारे में सरकार लगातार कोई संज्ञान न लेकर बेरोजगारों को हाथ कर रही है। पिछले 1.5 साल में 5 बार तो रीट की परीक्षा की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और अभी भी आज राजस्थान सरकार के द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं पर निर्णय लेना है। उसके बाद में आगामी 5 या 6 जून के आसपास रीट भर्ती की जो परीक्षा है उस पर निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा का आयोजन कब होगा और कब नहीं। इसके बाद में अगली अपडेट यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे मिलेंगे राज्य को नए अवसर, भर्ती के इंतजार में बैठे हजारों अभ्यर्थी। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3 साल से आरएस की भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है, जिससे कई सारे अभ्यर्थी जो कि सिविल सेवा में जाना चाहते हैं वो अभ्यर्थी बेरोजगार हैं या नहीं ये बात का विषय है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के जो सपने हैं वो लगातार अधूरे बने हुए हैं। वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं इस भर्ती का, लेकिन अब तक भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इस बारे में कुछ अभ्यर्थियों ने भी बताया है कि हम लगातार 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करके बेरोजगारों को आहत किया जा रहा है। इसके बाद में अगली अपडेट आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, रीट अनलॉक और ईडब्ल्यूएस की फाइल को मंजूरी। अब रीट एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो न्यूज़ आ रही है एग्ज़ाम डेट की जो न्यूज़ आ रही है वो ऑथेंटिक क्यों नहीं है और क्यों इस बारे में संशय पैदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा है। कोरोना की वजह से भंवर में फंसी परीक्षा, प्रदेश के 11 लाख नहीं यहाँ पर मित्रों 17 लाख बेरोजगार हैं। 17 लाख बेरोजगार इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस के चक्कर में दोबारा फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है शुरू की जाएगी, तो उस बारे में अभी संशय बना हुआ है कि एग्ज़ाम अगले 2 महीने में एग्ज़ाम तो कैसे भी नहीं होगा, और भी 3 महीने मान के चलिए आप, अगस्त तक तो किसी भी हालत में एग्ज़ाम नहीं होगा। अब सितंबर के बाद कभी भी एग्ज़ाम होने के आसार हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है यहाँ पर 16.5 लाख अभ्यर्थियों को रीट का अभी भी लंबा इंतज़ार, लंबे समय तक अटक सकती हैं रीट।
ये जो मैंने आपको कल कहा था उस बारे में यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में भी जारी किया है कि लंबे समय तक अटक सकती है रीट क्योंकि ईडब्ल्यूएस बना हुआ है बाधा। तो ईडब्ल्यूएस के दोबारा फॉर्म रीओपन होंगे तो उससे अवश्य रूप से एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी। इसके बाद में एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि कहीं ना कहीं सभी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट राजस्थान के 110 विभाग हैं एलडीसी कर्मचारियों के लिए, इन 110 विभागों में अगर ये विभागीय स्तर पर इस बात का संज्ञान लें कि जितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया है उसके उपरांत जिन पदों पर मेन सूची में अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया था उन पदों पर रिजल्ट को रीसफल करके जो अभ्यर्थी दूरस्थ जिलों में पदस्थापित हैं उन दूरस्थ जिलों में पदस्थापित अभ्यर्थियों को गृह जिला या आसपास के जिले आवंटित करके उन्हें वहां नियुक्ति देनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर वाणिज्यिक कर विभाग ने इस बात का फैसला लिया है कि कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आवंटित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किए जाने से पूर्व कार्यरत नव आवंटन परीक्षा अधीन कनिष्ठ सहायकों के रिसफल के संबंध में। तो इस बार का संज्ञान सभी डिपार्टमेंट को लेना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात सामने आई है जिसको लेकर अभ्यर्थी चिंतित भी हैं, लेकिन जिस बात को लेकर चिंतित हैं वो भी जायज़ है और जो बात यहाँ पर दिखाई दे रही है वो भी जायज़ है। यहाँ पर कहा गया है कि बिना वजह काला पानी की सज़ा काटने को मजबूर हजारों कनिष्ठ सहायक गलत पदस्थापन के कारण गृह जिले से 800 से 1000 किलोमीटर दूर पदस्थापित हैं। अब ऐसा कई सारे अभ्यर्थियों के साथ हुआ है कि जो अच्छे नंबर होने के बावजूद भी गृह जिले से काफ़ी दूर पदस्थापित हैं और कई सारे अभ्यर्थियों जो कि बाद में सूची आई हैं उन सूचियों में जो अभ्यर्थी हैं उनके कम मार्क्स होने के बावजूद भी उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है। तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन गलत आवंटन की वजह से अभ्यर्थियों को दूरस्थ जिले आवंटित हुए हैं और दूरस्थ जिले आवंटित होने के बाद में उन्हें वही नियुक्ति दे दी गई है। लेकिन इस बात को लेकर कुछ अभ्यर्थी जो भी वेटिंग लिस्ट और 603 अभ्यर्थी की सूची में हैं उन अभ्यर्थियों के साथ साथ जो सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो अभ्यर्थी भी इस बात को लेकर परेशान है कि इस चीज़ से हमारी वैकेंसी अटक जाएगी। लेकिन उन सभी साथियों को मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इससे कभी कोई वैकेंसी नहीं अटकने वाली। सिर्फ एक मांग है, अगर अभ्यर्थियों की मांग को जायज़ समझते हुए सरकार अगर फैसला लेती है तो उन अभ्यर्थियों को गृह जिले आवंटित कर देना आसान होगा। और ये मांग जायज़ क्यों है? क्योंकि 2400 ग्रेड पे में जो सैलरी मिलती है उस सैलरी में आप परिवार से 1800 किलोमीटर दूर रखकर अपना खर्चा चला पाओगे। इसलिए तो आप नौकरी नहीं करते, आप नौकरी करते हैं ताकि अपने घर वालों को भी कुछ हेल्प कर पाए। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके परिवार काफ़ी कुशल हैं, काफ़ी सक्षम हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको नौकरी का सपना इसलिए होता है कि वो अपने परिवार को सक्षम बना पाएँ और अपने परिवार की हेल्प कर पाए। तो उनके लिए ये बड़ी मुश्किल की बात है। और जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि इससे हमारी भर्ती अटक जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालांकि उनकी मांग ये है कि उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए, तो उनकी मांग भी जायज़ है कि उन्हें जल्दी से ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन उनकी मांग जायज़ होने के साथ साथ एक बात स्पष्ट रूप से उन सभी साथियों को समझ लेना चाहिए जिन अभ्यर्थियों का चयन वेटिंग लिस्ट वाली 689 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था। उन्हें मैं कई बार जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूँ कि 5 जून के बाद में इस संबंध में कोई न कोई आदेश जारी होने की संभावना है। और आदेश जारी नहीं भी होगा तो 12 से 15 जून के बीच जो अभ्यर्थी 603 अभ्यर्थियों की सूची में थे शिक्षा विभाग में, उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी या उनके लिए ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाएंगे। और ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होने के बाद में जिन पदों पर रिक्त रहेंगे, जो पद रिक्त रहेंगे, उन पदों के लिए वापस से बीकानेर शिक्षा निदेशालय में जानकारी भेजकर उन पदों पर पुनः जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया निश्चित तौर से
15 से 20 जून में हो जाएगी। और अगर नहीं भी होती तो अगर आपकी ज्वाइनिंग जून में ना होकर जुलाई में भी होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पेंडेमिक दौर में सरकार का काम धीरे चल रहा है क्योंकि कर्मचारी अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके फोर्स करने से या आपके बार बार कदम उठाने से अगर जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाती है तो आपकी मांग जायज़ है। आप लगातार प्रयास कीजिए अपने स्तर पर ताकि आपको जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए। और कुछ नेताओं और कुछ अधिकारियों के सहयोग से भी आप इस बात की मांग उठाइए कि आपको जल्दी नियुक्ति मिले। बाकी 3600 ग्रेड पे की जो मांग है या तो 3600 ग्रेड पे किया जाए या फिर होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाए। जायज़ मांग दोनों ही हैं। अब मांग की कौन सी मांग सरकार जायज़ मानती है, कौन सी मांग पर सरकार निर्णय लेती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड होगा। इसमें अपन सभी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी इस बात पर कुछ भी कहने के सक्षम नहीं है। और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप सभी साथीगण हमारे चैनल पर बने रहिए।